हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 5th की आपकी ईवीएस की जो न्यू बुक आई है द वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 6 सम यूनिक प्लेसेस। हम इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ग्रीन हिल्स एंड ग्रेट ट्रेडिशंस। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यहाँ पे बात की गई है। जैसे कि अगर हमारा ये मैप है, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये ऐसे, तो ये तो हो गया आपका नॉर्थ, ये है साउथ, इधर है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ना, नॉर्थ ईस्ट एरिया कहलाता है। ये वाला यहाँ पे जो है सिक्किम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ के जो 7 स्टेट है, ठीक है, इन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। तो ये वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट एरिया, यहाँ पे क्या है, ग्रीन हिल्स है, हरे भरे पहाड़ हैं और यहाँ का बहुत ग्रेट ट्रेडिशन भी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर लिविंग द सुंदरवंस, शांति एंड हर फैमिली बिगेन हर जर्नी टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो सुंदरवंश की अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के बाद शांति और उसकी फैमिली कहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं? अपनी जर्नी वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ओर शुरू करते हैं। डिड यू नो दैट द 7 स्टेट कॉल्ड द 7 सिस्टर्स? क्या आप जानते हैं कि जो 7 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, 7 क्या है, राज्य हैं, उनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। अलोंग विद द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम भी है उसमें। मेक्स अप व्हाट वी कॉल द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिन्हें सबको पूरे को मिला के क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अप्पा आस्ट, अब अप्पा कहते हैं, ओके, ओह यस आई रिमेंबर दिस फ्रॉम क्लास, शांति रिप्लाइड एक्साइटेडली। तो वो कहती हैं, हाँ मुझे याद है, ये मैंने अपनी क्लास में सुना था, पढ़ा था। कैन यू नेम द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? क्या आप बता सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो 7 स्टेट्स हैं उनका नाम क्या क्या है? तो सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, फिर है असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। सबसे पहले ए वाले हैं, ए से अरुणाचल प्रदेश है, ए से असम है। उसके बाद एम वाले 3 हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, फिर एन वाला 1 है, नागालैंड, लास्ट में टी से है त्रिपुरा। ठीक है, आपको ये अच्छे से लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एक सुंदर सी पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है? ये असम का जो स्टेट है वहाँ का दिखाया है ट्रेडिशन के, किस तरीके से यहाँ पे डांस फॉर्म है, किस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। 2 जानवर यहाँ पे दिखाए गए हैं, एक पक्षी है और ये देखो एक जो लेडी है कुछ बुन रही है इस पे, और हाथ से बनी हुई बास्केट रखी हुई है, कुछ कपड़े बिक रहे हैं, शॉल जो हैं वो बिक रही हैं। ओके, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लुक एट द पिक्चर, कैन यू स्पॉट 3 थिंग्स बिगिन सोल्ड इन द मार्केट, बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। तो आपको कह रहे हैं कि आपको ये पिक्चर को ध्यान से देखना है और कोई भी 3 चीज़ें बतानी है जो इस मार्केट में बिक रही हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि टॉय बिक रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो टॉय रखे हैं, और हैंडमेड बास्केट बिक रही है, हाथ से बनी हुई जो बास्केट है, और क्लोथ्स बिक रहे हैं। यहाँ पे इनको क्लोथ्स लिखा है या आप शॉल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, कैन यू आइडेंटिफाई द फेस्टिवल फ्रॉम द अबव पिक्चर? क्या इसमें जो फेस्टिवल दिखाया गया है, त्यौहार दिखाया गया है, क्या आप उसे पहचान सकते हैं? तो इस वाले कॉस्ट्यूम को देख के हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये कौन सा त्यौहार है? असम का सबसे फेमस त्यौहार है द फेस्टिवल इज बिहू, विच इज़ द फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम। ये वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है जो असम में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू यू थिंक द हाउसेज आर बिल्ट ऑन बैम्बो स्ट्रक्चर्स? आप क्या सोचते हैं जो यहाँ पे असम में जो हाउस बनाए जाते हैं वो बैम्बो स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्यों बनाए जाते हैं? बैम्बो स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले इस तरीके से नीचे बैम्बो की 4 लकड़ियाँ टाइट से खड़ी करी जाती हैं, इसके ऊपर फिर हाउस बनाया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर हाउस बनाया जाता है और यहाँ पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं ऊपर। तो क्यों बनाया जाता है? तो देखो, द हाउस आर बिल्ट ऑन बैम्बो स्ट्रक्चर्स टू कीप देम सेफ फ्रॉम फ्लड्स एंड रेन एज इट रेन्स अ लॉट इन दिस रीजन। तो जो असम रीजन है वहाँ पे बहुत बारिश होती है, बारिश के कारण वहाँ की जो ज़मीन है बहुत दलदली रहती है, नमी रहती है, कीचड़ सी रहती है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए बाढ़ का खतरा भी वहाँ बहुत ज़्यादा आता रहता है, क्योंकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है जो कभी भी उफान पे आ जाती है। तो इन सब से बचने के लिए क्या कहते हैं, जो लोग घर बनाते हैं वो थोड़ा ऊपर बनाते हैं। नमी के कारण वहाँ इंसेक्ट्स भी बहुत होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट बहुत होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं,
इससे सबसे बचने के लिए और नमी से बचने के लिए जो लोग हैं वो बैम्बू स्ट्रक्चर्स के ऊपर अपना घर बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट एनिमल्स कैन यू सी इन दिस पिक्चर। आपने इस पिक्चर में आपको कौन कौन से एनिमल हैं दिख रहे हैं। एक तो ये हॉर्नबिल है और ये है एलिफेंट। तो यहाँ हम लिख देंगे हॉर्नबिल एंड एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है व्हाट डज दिस पिक्चर टेल यू अबाउट द पीपल हु लिव विद नेचर इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो इस पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है कि वहाँ के जो लोग हैं नेचर के साथ रहते हैं। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया कैसे रहते हैं, वो नेचर के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, उस पिक्चर में आपको देखकर बताना है। तो द पिक्चर शोज दैट द पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया लिव क्लोज टू नेचर। इस पिक्चर को देख के हमें ऐसा लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वो बहुत ज़्यादा नेचर की प्रकृति के क्लोज हैं। दे ग्रो देयर ओवन फूड, वो अपना खाना खुद ग्रो करते हैं, खुद उगाते हैं। दे मेक्स हाउसेज बास्केट एंड अदर थिंग्स यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स लाइक बैम्बो। वो क्या करते हैं, हाउस बनाते हैं, खुद बास्केट बनाते हैं हाथ से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ के प्राकृतिक चीज़ों का नेचुरल मटेरियल्स का यूज़ करके बनाते हैं। जैसे वो अपना घर ही बैम्बो पे बनाते हैं ना। दे ऑल्सो वीव ब्यूटीफुल क्लोथ्स यूजिंग नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन एंड सिल्क। वो बहुत अच्छे, वीव होता है बुनना, वो हाथ से बुन के बहुत अच्छे क्लोथ बनाते हैं। और कौन से नेचुरल फाइबर्स का यूज़ करते हैं, कॉटन और सिल्क का। प्राकृतिक फाइबर जो हैं 2 प्रकार के हैं, एक है कॉटन और सिल्क, इनका यूज़ करते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल विद जॉय एंड टुगेदरनेस। वो जो अपना फेस्टिवल है, त्यौहार है, बहुत खुशी से मनाते हैं। टुगेदरनेस, सारे जो लोग हैं वो मिलकर बनाते हैं। देयर वे ऑफ लाइफ शोज अ डीप कनेक्शन विद नेचर एंड क्रिएटिविटी। उनकी लाइफ को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उनका नेचर के साथ बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है, एक लगाव है, वहाँ पे क्रिएटिविटी है, अलग है। ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज़ ए लैंड फुल ऑफ कलर्स। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो लैंड है वो फुल ऑफ कलर्स है, बहुत रंग बिरंगा है। क्रिएटिविटी एंड लाइफ, वहाँ पे बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है और एक जीवन दिखता है, वहाँ पे लोग जीते हैं एक साथ। पीपल हेयर लीव क्लोजली विद द नेचर। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रकृति के साथ रहते हैं। द रीजन इज़ होम टू लश फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स एंड अमेजिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो ये जो रीजन है, ये क्षेत्र है, ये घर है वहाँ पे किस चीज़ का, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है वो रीजन। वहाँ पे लश फॉरेस्ट है, हरा भरा जंगल है, वहाँ पे बहती हुई नदियाँ हैं, अमेजिंग एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं। ठीक है। इस रीजन में फ्रॉम वीविंग एंड क्राफ्ट टू म्यूजिक, डांस एंड फेस्टिवल्स, एवरी पार्ट ऑफ लाइफ इज कनेक्टेड टू द हिल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अराउंड देम। तो उनके आसपास जो भी वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, हिल्स है, सब क्या है, पूरी लाइफ कनेक्टेड है उनकी एवरी पार्ट म्यूजिक से, डांस से एंड फेस्टिवल से। ठीक है। इट इज़ ए प्लेस वेयर कल्चर एंड नेचर ग्रो टुगेदर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे उनका कल्चर, संस्कृति और नेचर, प्रकृति साथ में ग्रो करते हैं एक साथ। आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, भूत जोलोकिया और गोस्ट पेपर इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट चिलीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की जो सबसे तेज मिर्ची है जिसका नाम है भूत जोलोकिया या गोस्ट पेपर, ये कहाँ पर पाई जाती है, असम में ही, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही पाई जाती है। इट ग्रोज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इज यूज इन पिकल्स, चटनीज एंड इवन टू कीप एलिफेंट्स अवे फ्रॉम द क्रॉप्स। तो इस मिर्ची का यूज़ किया जाता है पिकल्स में, अचार में, चटनी में, और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एलिफेंट्स को क्रॉप से, फसल से दूर रखने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जो एलिफेंट्स होंगे वहाँ की जो फसल है उसको ख़राब कर देते होंगे, इसलिए इस मिर्ची का वहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि एलिफेंट वहाँ से दूर रहे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है, एक ट्री है, उसके नीचे ये लेडी इन बच्चों को कुछ समझा रही है। वट आर दे डूइंग, शांति आस्क्ड। शांति पूछती है कि ये जो लोग हैं ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चे और ये। दे आर हेल्पिंग प्रोटेक्ट द हरगिला बर्ड, द ग्रेटर एडजुटेंट स्ट्रोक, सेड अम्मा। अम्मा बताती है कि ये जो है हरगिला बर्ड है, देखो इस जो पेड़ पे ये बैठी हुई है ना बर्ड, ये हरगिला बर्ड है। तो इसको प्रोटेक्ट करने की जो बातें हैं ये लेडी है इन बच्चों को बता रही है। द वुमेन आर टीचिंग द चिल्ड्रन टू हेल्प प्रोटेक्ट देयर नेस्ट। तो ये जो वुमेन है, ये लेडी है, ये बच्चों को टीच कर रही है, समझा रही है कि कैसे हम इन जो हरगिला बर्ड से इनके नेस्ट को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और कैसे हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है।
Shanti joined the group and learned how the Hargila birds have been growing in number with everyone's help. तो जो शांति है वो भी इन बच्चों के साथ जाके बैठ जाती है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है और वो भी सीखती है कि हरगिला बर्ड्स को हम कैसे बचा सकते हैं और कैसे हम इनके जो जैसे इनके नंबर कम हो रहे हैं ना, संख्या में बर्ड्स हैं जो कम हो रही है, तो कैसे हम इनके नंबर्स को, इनकी ग्रोइंग को हम बढ़ा सकते हैं और सबकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको डिस्कस करना है इन अ स्मॉल ग्रुप चूज एन एनिमल और बर्ड नियर यू दैट नीड प्रोटेक्शन। अब आपको एक स्मॉल ग्रुप में एक एक्टिविटी दी हुई है, वो करना है। आपको कोई भी एनिमल चूज़ करना है या कोई बर्ड होगी जो आपके घर के आसपास होगी। आपको ये देखना है कि उस एनिमल या बर्ड को किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। व्हाट यू कैन डू टू डू हेल्प, आप उनकी हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं। एंड क्रिएट ए प्रोटेक्शन प्लान एंड शेयर इट विद द क्लास, उनके लिए आपको एक प्रोटेक्शन प्लान भी बनाना है, कैसे आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप उनको प्लान बना सकते हैं, फिर उस प्लान को आपको शेयर करना है अपनी क्लास में। ठीक है, ये बस का आंसर देखते हैं। हमने यहाँ पे बर्ड चूज़ करी है स्पैरो। अब ज़रूरी नहीं है आपको स्पैरो ही चूज़ करना है, आप कोई भी बर्ड या एनिमल चूज़ कर सकती हैं जो आपके घर के आसपास हो। तो हम उनका प्रोटेक्शन प्लान कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट हम कर सकते हैं क्रिएट सेफ होम। उनका जो होम है उसको सबसे पहले सेफ करना है, सुरक्षित करना है। वी विल मेक स्मॉल बर्ड हाउस यूजिंग कार्डबोर्ड और वुड एंड हैंग देम इन गार्डन्स। हम छोटे से कार्डबोर्ड से या किसी लकड़ी के टुकड़े से हम उनका एक बर्ड हाउस बना सकते हैं और उसे गार्डन में लटका सकते हैं, या किसी बालकनी में लटका सकते हैं, या किसी ट्री पे। गिव स्पैरो प्लेस टू लिव, जहाँ पे वो स्पैरो आके रह सके। सेकेंड, हम उनके लिए कर सकते हैं प्रोवाइड फूड एंड वाटर, उनके लिए खाना और पानी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम कर सकते हैं वी विल कीप वॉल ऑफ ग्रेन्स लाइक राइस एंड मील एट क्लीन वाटर इन ओपन प्लेसेस वेयर स्पैरो कैन ईट एंड ड्रिंक। हम एक बॉल में थोड़ा ग्रेन उनके लिए या राइस वगैरह रख सकते हैं, एक बॉल में पानी रख सकते हैं ओपन प्लेस में, जहाँ पे आके उस स्पैरो खाना भी खा सके और पानी भी पी सके। थर्ड है प्लांट मोर ट्रीज, वी विल प्लांट मोर ट्रीज एंड फ्लोरिंग प्लांट्स इन स्कूल एट होम। स्पैरोज लाइक टू स्टे नियर ग्रीन प्लेसेस, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं अपने स्कूल के पास या घर के पास, ताकि जो चिड़िया हैं वहाँ पे आके आराम से रह सके। सेकेंड, हम कर सकते हैं स्प्रेड अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। वी विल मेक पोस्टर्स एंड टेल अदर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पैरो एंड हाउ वी कैन हेल्प प्रोटेक्ट देम। हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं, उसके लिए हम पोस्टर बना सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि स्पैरो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ना, और लोग उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे जो प्लान है, प्रोटेक्शन प्लान है, हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई और पॉइंट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। एक्टिविटी 2 है इन स्मॉल ग्रुप कलेक्ट ट्विग्स लीव्स एंड सॉफ्ट मटेरियल्स लाइक कॉटन और पेपर अवेलेबल अराउंड यू। अब आपको एक्टिविटी 2 दी हुई है, आपको क्या करना है, स्मॉल ग्रुप में रहना है। कुछ ट्विग्स यानी कि जो टहनियाँ होती है छोटी छोटी, वो कलेक्ट करनी है। कुछ पत्तियाँ लीव्स, कुछ सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि कॉटन, रुई ले सकते हैं आप, या कोई पेपर ले सकते हैं जो आपके आसपास अवेलेबल हो। ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है। क्रिएट ए स्मॉल बर्ड्स नेट्स यूजिंग द मटेरियल्स, फिर आपको क्या करना है, इन सारी मटेरियल्स का यूज़ करके एक घोंसला बनाना है। वट मेक्स अ गुड नेस्ट, तो क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों का आप यूज़ करेंगे जिससे एक अच्छा घोंसला बन पाए। वट डज द नेस्ट नीड टू कीप द एग्स सेफ, क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी जिसमें जो घोंसला है, जिसमें एग जो है वो सेफ रह सके, जो अंडे हैं वो सुरक्षित रह सके। ऐसे कैसे करेंगे हम, तो पहले तो यहाँ पे इसका आंसर देखो। गुड नेस्ट शुड बी सॉफ्ट, एक अच्छा जो घोंसला होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मजबूत होना चाहिए, ताकि उसमें कोई बर्ड बैठे, अंडे रखे जाए तो वो गिरे ना। एंड मस्ट बी मेड यूजिंग थिंग्स लाइक ट्विग्स, हम टहनियों का यूज़ कर सकते हैं, पत्तों का यूज़ कर सकते हैं, ग्रास नरम घास होती है जो उसका यूज़ कर सकते हैं, कॉटन और पेपर इनका यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट नीड्स द फॉलोइंग द कीप्स द एग सेफ, कैसे हम जो अंडे हैं उसको सेफ रख पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है इट शुड बी हिडन फ्रॉम एनिमल्स और पीपल, हमें क्या करना है, उस घोंसले को ऐसा बनाना है जिसमें वो अंडे दे तो वो छुप सके अंडे उसमें, ये नहीं कि बाहर ही रखे दिखे जिससे कोई एनिमल और लोग उनके अंडे को छेड़ ना सके। सेकेंड, इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग सो द एग्स डू नॉट फॉल, जो हमारा नेस्ट होना चाहिए वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे कि जो अंडे हैं वो नीचे ना गिरे। थर्ड है इट शुड बी वार्म एंड सॉफ्ट टू प्रोटेक्ट द एग्स अंटिल दे हैच, और जो घोंसला है वो थोड़ा वार्म गर्म होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए जिससे अंडे अच्छे से रहें उसमें।
फोर्थ पॉइंट है इट शुड बी प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम डिफरेंट वेदर। और अलग अलग जो मौसम होता है, बरसात हो गई, ज़्यादा धूप हो गई, उससे घोंसला इस तरीके से होना चाहिए ताकि कोई भी मौसम को वो झेल सके और एग्स जो है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, नेक्स्ट है वट आर दे, हाउ आर दीज मेड, शांति आज देयर न्यू गाइड चंदन। अब चंदन जो उनका नया गाइड है उनसे शांति पूछती है वट आर दे, ये क्या है, जैसे नीचे आपको पिक्चर दिखा रखी है ना, तो पूछती है ये क्या है और इन्हें किसने बनाया, ये कैसे बने। तो दोज आर द लिविंग रूट ब्रिजेस। तो जो चंदन होता है वो कहता है कि ये लिविंग रूट ब्रिजेस है। ब्रिजेस क्या होता है, पुल होता है, ब्रिज। तो ये जड़ों से, ये पेड़ है ना, पेड़ की जो जड़ों से बना हुआ एक लिविंग रूट, लिविंग जैसे पेड़ होता है वो लिविंग थिंग्स में आता है, इसलिए यहाँ पे लिविंग रूट बोला गया है इसे। तो जड़ों से बना हुआ एक पुल है, ब्रिज है, जिससे इस तरफ से दूसरी तरफ हम आसानी से जा सकते हैं। द रूट्स ऑफ दीज ट्रीज अक्रॉस द स्ट्रीम बिकेम स्ट्रॉन्ग एनफ टू वॉक ऑन। तो ये जो रूट से बना हुआ ये जो ब्रिज है ये इतना स्ट्रॉन्ग है जिससे हम इस नदी को आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ तक जा सकते हैं। ये बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। वी जस्ट हैव टू लुक आफ्टर देम नाउ सेट चंदन। चंदन उनसे कहता है चलो इस पे चल के देखते हैं भाई, इसको देखने के बाद, है ना। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 3 आपको दी हुई है, ट्राई अ रूट ब्रिज चैलेंज इन क्लास। अब आपको अपनी क्लास में एक रूट ब्रिज चैलेंज करना है। कैन यू कनेक्ट 2 चेयर्स यूजिंग स्ट्रिंग और स्टिक्स इन ए वे दैट विल होल्ड अ स्मॉल टॉय। आप क्या करना है, 2 चेयर यहाँ से रखनी है, ठीक है, एक चेयर यहाँ रखनी है, एक चेयर आपको यहाँ रखनी है, ठीक है। क्लास में करना है आपको ये एक्टिविटी इस तरीके से, और इन दोनों चेयर को आपको बांधना है, ठीक है। या तो आप स्टिक्स का यूज़ कर सकती है, किसी स्ट्रिंग का यूज़ करके, या रस्सी का, रोप का यूज़ करके आपको ये बांधना है। फिर इसको बांध के आपको इसके ऊपर टॉय रख के देखना है, कोई सा भी आप खिलौना रख के देख सकते हैं क्या ये उसका जो वजन है सह पा रहा है या नहीं, स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो एक तरीके से आपको पुल बनाना ये बताया है कि हम किस तरीके से पुल बना सकते हैं, उसकी मजबूती का हमें कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप अपनी क्लास में करेंगे। नेक्स्ट है एज दे एक्सप्लोर द आइलैंड एंड द नॉर्थ ईस्ट दे सो मैनी अमेजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जब वो अपने उस आइलैंड को, नॉर्थ ईस्ट आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ बहुत अमेजिंग प्लांट्स देखे और एनिमल्स देखे। अप्पा व्हाट मेक्स दीज प्लेसेस सो स्पेशल, शांति आस्क्ड। तो शांति पूछती है अप्पा ऐसी क्या चीज़ है जो इन आइलैंड को स्पेशल बनाती है, इन प्लेसेस को, इन जगहों को स्पेशल बनाती है। Appa smiled and said, many of the plants and animals found here are not found anywhere as in the world. तो अप्पा स्माइल करते हैं और बताते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, ऐसे एनिमल हैं जो केवल यहीं पाए जाते हैं और पूरी दुनिया में ये एनिमल्स और प्लांट कहीं नहीं पाए जाते। That's what makes this one of the nature's special places. A kind of nature's hotspot. तो यहाँ पे क्या बोला है, इसको नेचर का हॉटस्पॉट बोला है। हॉटस्पॉट एक स्पेशल जगह होती है, ठीक है। तो यही चीज़ है जो इन नेचर को, स्पेशल प्लेसेस को क्या बनाती है, एक अलग प्रकार का नेचर हॉटस्पॉट बनाती है। नाउ आई विल टेक यू टू अनदर हॉटस्पॉट इन आवर कंट्री। अब हम अनदर हॉटस्पॉट इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो दूसरा हॉटस्पॉट है वहाँ पे अब हम जाएंगे। कौन कहते हैं, अप्पा कहते हैं डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट द इंडियन जायंट स्क्वेरल इन ग्रेड 4। तो आपने क्लास 4 में एक जायंट स्क्वेरल, एक बहुत बड़ी गिलहरी जो होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, इंडियन जायंट के बारे में, आपको याद होगा। इट लिव्स इन द अदर प्लेसेस वी आर गोइंग नेक्स्ट। तो वो क्या है, वो जैसे एक स्पेशल गिलहरी है ये, ठीक है, जो एक स्पेशल जगह पे ही पाई जाती है, जो जगह उसके अनुकूल हो, जहाँ पे वो रह सके, और वो कहीं और दूसरी प्लेस पे नहीं जाती, क्योंकि वहाँ का जो वेदर होगा, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा, नेचर होगा, वो उसके अनुकूल नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ होती है जो नेचर स्पॉट बनाती है कि ये एक जगह से एनिमल्स जो प्लांट है इस जगह पे वो रहते हैं, उनकी अलग खासियत होती है। अब है वेस्टर्न घाट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो जैसे वेस्टर्न घाट क्या है, ये हमारा इंडिया का मैप है, दक्षिणी भारत जो है। तो यहाँ तो है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट। तो ये वाला जो एरिया है इसको बोला गया वेस्टर्न घाट, ठीक है। अप्पा सेड, अप्पा कहते हैं वी आर नाउ हेडिंग टू अनदर माउंटेन रेंज, द वेस्टर्न घाट्स, अ लॉन्ग चेन ऑफ फॉरेस्टेड हिल्स
नॉन फॉर इट्स रिच प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे लॉन्ग चेन है किसकी, हिल्स की। मतलब इस तरीके से यहाँ पे लगातार पहाड़ियाँ हैं, छोटी बड़ी लगातार एक चेन की तरह यहाँ पे पहाड़ी बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको माउंटेन रेंज को या वेस्टर्न घाट इसलिए भी जाना जाता है। यहाँ पे एक लॉन्ग चेन है और जहाँ पे जो क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स, यहाँ पे जो लाइफ है प्लांट्स और एनिमल की वो रिच है, बिल्कुल भरपूर है। यहाँ पे बहुत ही प्लांट है, बहुत सारे एनिमल्स है इन माउंटेन्स रेंज में। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, लुक एट द मैप लोकेटेड द वेस्टर्न घाट एंड नेम द 6 स्टेट्स इन पासिस थ्रू। आपको इंडिया के मैप में वेस्टर्न घाट देखना है और वेस्टर्न घाट जैसे यहाँ पे बना हुआ है ना, तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से राज्य हैं, उनके नाम भी यहाँ पे लिखने हैं। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, द वेस्टर्न घाट पास थ्रू 6 स्टेट्स। कौन से है 6 स्टेट? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है एंड तमिलनाडु है। ये सारा कहाँ है? वेस्टर्न घाट में, इस तरफ है। एक बार हम इसे मैप में भी देख लेते हैं। तो ये देखो, ये है आपका मैप। ठीक है, ये है आपका पूरा इंडिया और जहाँ पे ग्रीन पार्ट कर रखा है ये है आपका वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट इन इंडिया। यहाँ देखो, थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाया है। तो ये है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, और ये पूरा आपका यहाँ से लेकर ये पूरा वेस्टर्न घाट है। यहाँ पे लगातार माउंटेन चेन बनी हुई है जिसके बीच बीच में बहुत सारे क्या है, फॉरेस्ट हैं जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट एनिमल्स कैन यू स्पॉट इन द फॉरेस्ट। तो हमने इस फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल देखे? तो बर्ड, लायन टेल्ड मकाओ, ये क्या है, एक टाइप का बंदर होता है। ठीक है, एलिफेंट, लेपर्ड, गोट, डियर, स्नेक एंड फ्रॉग। तो ये सारे हमने जानवर वहाँ पे देखे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, व्हाट आर द पीपल डूइंग इन द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे आपको जो पिक्चर दी हुई है इसमें जो पीपल हैं, लोग हैं, क्या कर रहे हैं? तो देखो, द पीपल आर प्लकिंग टी लीव्स फ्रॉम द ली प्लांटेशंस। तो जो लोग हैं वो चाय की जो पत्तियां हैं उसे तोड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखो, व्हाट डू यू थिंक फोर्ट्स वर बिल्ट ऑन हिल टॉप्स इंस्टेड ऑफ फ्लैट लैंड। तो आप क्या सोचते हैं, जो फोर्ट्स होते हैं किले, क्यों बनाए जाते हैं हिल टॉप पे, जो एक ऊंची सी पहाड़ी होती है उस पर क्यों बनाए जाते हैं, बजाय फ्लैट लैंड के जहाँ पे समतल जमीन होती है उस पे ना बना के यहाँ पे इस पहाड़ी पे बनाए जाते हैं, क्यों? आंसर देखो, फोर्ट्स वर बिल्ट ऑन हिल टॉप्स टू कीप ए वॉच ऑन एनिमीज एंड टू स्टे सेफ फ्रॉम अटैक्स। तो जब ऊंचाई पर, पहाड़ी पर फोर्ट या किले बनाए जाते हैं, इससे क्या होता है, एक तो ये ऊंचे होते हैं, तो नीचे से अगर कोई भी एनिमी, दुश्मन अगर अटैक करने वाले होते हैं तो ये ऊंचाई पे होते हैं, तो दूर तक का देख लेते हैं कि कौन सा अगर एनिमी है, हम पे हमला होने वाला है, तो वो दूर तक देख लेते हैं। ऊंचाई पे वो इसलिए बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द लायन टेल्ड मकाओस आर ओनली फाउंड हियर। अप्पा टोल, तो अप्पा बताते हैं जो लायन टेल मकाओ है एक टाइप का ही बंदर है। इस पिक्चर में देखते हैं, हाँ देखो ये रहा, दिख रहा है, एक मिनट, ये देखो, ये एक टाइप का बंदर है जो यहीं पे पाया जाता है। अप्पा बताते हैं, लाइक इन द आइलैंड सम एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड ओनली इन दिस रीजन। तो इसी क्षेत्र में, इसी आइलैंड में कुछ एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते। डू यू नो दैट सेवरल रिवर्स ऑफ इंडिया बिगेन फ्रॉम दीज हिल्स, सैड अप्पा। अप्पा बताते हैं, क्या तुम जानते हो कि बहुत सारी जो नदियाँ हैं इंडिया की वो यहीं से, इसी हिल से, वेस्टर्न घाट से निकलती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, गिव द नेम्स ऑफ 3 रिवर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। अब आपको कोई सी 3 नदियों के नाम बताना है जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। तो 3 रिवर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स आर गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये 3 नदियाँ हैं जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दीज हिल्स हैव मैनी प्लांट्स दैट आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। इन हिल्स पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है पारंपरिक दवाइयों में। मैनी ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो ओनली इन दिस रीजन। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो इसी क्षेत्र में ही उगाए जाते हैं। मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड द अदर फॉरेस्ट डेवलपिंग पीपल हैव लिव्ड हेयर फॉर जनरेशंस। बहुत सारे जो ट्राइबल हैं, जो कबीलाई वाले हैं, समुदाय होते हैं कबीले वाले, और फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल जो होते हैं, जो फॉरेस्ट में ही बहुत सालों से, उनकी बहुत जनरेशन वहीं पे रहती आ रही है,
तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं उसी जंगलों में रहते चले आ रहे हैं। दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट एंड इट्स प्लांट्स फॉर फूड, वो उन जंगलों पे ही डिपेंड रहते हैं, अब प्लांट्स से ही फूड लेते हैं। मेडिसिन एंड देयर लिवलीहुड, वहीं से ही उन्हीं जंगलों में से ही जड़ी बूटियों का यूज़ करके मेडिसिन बनाते हैं, पूरी अपनी जीविका उपार्जन जो है वो वहीं से करते हैं। ठीक है। जस्ट देन शांति सो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विद नोटबुक्स एंड कैमरास अंडर अ ट्री, व्हाट आर दे डूइंग, शी आस्क्ड। अब शांति देखती है कि कुछ स्टूडेंट है अपनी नोटबुक और कैमरा लेके एक पेड़ के नीचे आ रखे हैं। ठीक है। अब शांति पूछती है कि ये क्या कर रहे हैं इस पेड़ के नीचे, ये लोग, ये जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं। दीज स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ ए सर्वे, तो वो बताते हैं कि जो स्टूडेंट है ये सर्वे का पार्ट है। विद द हेल्प फ्रॉम स्कूल्स, फार्मर्स एंड एक्सपर्ट्स वी फाउंड एंड रिकॉर्डेड ओवर 200 टाइप्स ऑफ मैंगोज इन द वेस्टर्न घाट। तो यहाँ बताया जाता है कि इन्हीं स्टूडेंट्स जो ये सर्वे कर रहे हैं, इन्हीं स्टूडेंट्स की मदद से, स्कूल की मदद से, किसानों की मदद से और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद से हमने रिकॉर्ड करा है कि वेस्टर्न घाट में 200 टाइप से भी ज़्यादा, 200 टाइप से भी ज़्यादा मैंगो के पेड़ पाए गए हैं। ठीक है। नाउ वी आर ऑल्सो लुकिंग एट जैक फ्रूट एंड जामुन, और कह रहे हैं कि अब हमने और भी क्या देखा था, जैक फ्रूट जिसे हम हिंदी में कटहल कहते हैं वो भी यहाँ पे मिला है और जामुन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। एक्सप्लेन सतीश आ रिसर्चर हु वॉज गाइडिंग द स्टूडेंट, तो जो रिसर्चर हैं सतीश इनका नाम है, वो क्या कर रहे हैं, इन सभी स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें रिसर्च करनी है। शांति वॉज अमेज्ड, शांति बहुत हैरान हो जाती है। कैन आई डू समथिंग लाइक दिस फॉर द ट्रीज एंड फ्रूट्स इन माई प्लेस टू, शो शी वंडर्ड, वो बहुत हैरान होके बोलती है कि क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ हमारे जगह पे जो ट्रीज़ और फ्रूट्स पाए जाते हैं उनके लिए, तो वो इस तरीके से सोचती है। अब एक्टिविटी 4 आपको दी हुई है, पिक अ फ्रूट और वेजिटेबल दैट ग्रोज इन योर स्टेट, आपको अपने स्टेट में उगने वाले कोई सा भी एक फ्रूट या वेजिटेबल लेना है। इट मे हैव वेराइटीज़, जिसमें अलग अलग वेराइटी हो। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड एल्डर्स मेक अ लिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर लोकली नोन, आपको अपने बड़े की या टीचर की हेल्प से लिस्ट बनानी है कि इन फ्रूट्स या वेजिटेबल की कौन कौन सी वेराइटी यहाँ पे हमारे लोकल एरिया में मिलती है। ठीक है, ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है द जर्नी थ्रू द वेस्टर्न घाट वॉज कमिंग टू एन एंड, तो जो जर्नी थी वेस्टर्न घाट की वो ख़त्म होने वाली थी। बट शांतिज माइंड वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस एंड आइडिया, लेकिन शांति के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे आइडिया थे अपनी जर्नी को लेकर। अप्पा सेड लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट द साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अप्पा बताते हैं कि एक चीज़ और बतानी है उन्हें साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में। इट इज़ ए वंडरफुल रेन फॉरेस्ट इन केरला, ये कि बहुत अच्छा रेन फॉरेस्ट है, वंडरफुल रेन फॉरेस्ट है, कहाँ पर, केरला में। होम टू मैनी रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो घर है बहुत रेयर प्लांट्स का और एनिमल्स का। रेयर यानी कि जो चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जो एनिमल्स हैं जो कहीं नहीं पाए जाते, बहुत रेयरली पाए जाते हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। अनलाइक अदर रेन फॉरेस्ट विच रिसीव अ लॉट ऑफ रेन एंड आर यूजली बजिंग विद द साउंड ऑफ सिकाडा इंसेक्ट्स, तो ये क्या बता रहे हैं कि अनलाइक अदर रेन फॉरेस्ट, और रेन फॉरेस्ट की तरह विच रिसीव अ लॉट ऑफ रेन, यहाँ पे बहुत सारे रेन होती है, बहुत सारी बारिश होती है। आर यूजली बजिंग विद द साउंड ऑफ सिकाडा इंसेक्ट्स, इसलिए यहाँ पे जनरली एक इंसेक्ट है जिसका नाम है सिकाडा, उसकी बजिंग, उसकी आवाज़ें यहाँ पे लगातार सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रेन और बारिश होती है। दिस रेन फॉरेस्ट वॉज साइलेंट गिविंग द वैली इट्स नेम, तो इसलिए इस रेन फॉरेस्ट का नाम क्या है, साइलेंट गिविंग द वैली इट्स नेम। अप्पा कंटिन्यू, अब अप्पा लगातार आगे बताते हैं। लॉन्ग एगो यानी कुछ कई साल पहले आ डैम वॉज प्लांट हेयर, यहाँ पे एक डैम बनाया जा रहा था, एक बांध बनाया जा रहा था, उसकी प्लानिंग चल रही थी। विच वुड हैव फ्लडेड दिस स्पेशल फॉरेस्ट, अगर उस डैम को बनाते तो यहाँ पे पूरी जगह पे क्या आ जाती, बाढ़ आ जाती, पूरा फॉरेस्ट नष्ट हो जाता। बट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर विलेजेस, स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट जॉइन टुगेदर इन द सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट, तो वहाँ के लोगों ने क्या करा, वहाँ के लोग जो भी गाँव वाले थे, स्टूडेंट थे, साइंटिस्ट थे, सबने एक साथ होके एक सेफ
साइलेंट वैली मूवमेंट चलाया ताकि यहाँ पे डैम ना बने। देयर लव फॉर नेचर हेल्प स्टॉप द डैम, उनके इस प्यार ने नेचर के प्रति वहाँ पे जो डैम बनना क्या कर दिया, रोक दिया। टुडे आज द साइलेंट वैली रिमेन्स ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, शोइंग हाउ पीपल कैन सेव फॉरेस्ट व्हेन दे केयर एनफ टू एक्ट टुगेदर। तो आज ये साइलेंट वैली वहाँ पे है, तो ये सभी लोगों के जो प्रोटेक्ट हैं, सभी लोग मिलकर उसको प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ के जंगल को। तो ये दिखाता है कि कैसे लोगों ने इस फॉरेस्ट को सेव कर रखा है थ्रू एनफ टू एक्ट टुगेदर, जिन्होंने मिलकर उन्होंने ये सारा काम किया। ठीक है, अगर एक चलते अकेले तो शायद उस डैम को बनने से नहीं रोक पाते, लेकिन सबने मिलकर काम किया और आज वो फॉरेस्ट कैसा है, हरा भरा है। आवर हिल्स आर फुल ऑफ लाइफ, हमारे जो पहाड़ियाँ हैं, हमारे जो हिल्स है उसमें पूरा जीवन है, स्टोरीज है, कहानियाँ हैं, एंड सरप्राइजेज, और अलग अलग सरप्राइजेज भी हैं। फ्रॉम टाइनी हर्ब्स टू ग्रेट रिवर्स, जहाँ पे छोटी छोटी हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ या झाड़ियाँ, ठीक है, वहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, ग्रेट रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, एंड फ्रॉम रेयर एनिमल्स टू द पीपल एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। कुछ एनिमल्स हैं, बहुत रेयर एनिमल्स हैं, बहुत लोग हैं जो क्या है, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, जो आपस में सब जुड़े हुए हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड प्रोटेक्ट दीज प्लेसेस एंड देयर कनेक्शंस, हमें ज़रूरत है अपने इस प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने की और अपने कनेक्शंस को ऐसे ही बनाए रखने की। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज आर स्पेशल प्लेस लाइक फॉरेस्ट, रिवर्स और हिल्स दैट आर केप्ट सेफ बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, प्लांट्स एंड नेचर। तो क्या आप जानते हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं, ये स्पेशल प्लेस होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। इनमें जंगल आते हैं, कुछ रिवर्स आती हैं, हिल्स आते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट आते हैं, और नेचर जो है पूरा वो आता है। तो ये सरकार द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, सुरक्षित किए जाते हैं, वहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि कोई उनको हार्म ना पहुँचाए। ठीक है, उनके नंबर ऑफ, जैसे अगर कोई एनिमल कम हो रहा है तो उनकी काउंटिंग पे ध्यान रखा जाता है और उनके खाने पीने पे ध्यान रखा जाता है, तो सारी चीज़ें का प्रोटेक्ट किया जाता है उस एरिया को। पीपल आर नॉट अलाउड टू कट ट्रीज एंड हार्म एनिमल्स इन दिस एरिया, तो इस एरिया में तो लोगों को अलाउड नहीं होता कि वो पेड़ को काटे या किसी भी एनिमल को हार्म पहुँचाए। द वेस्टर्न घाट हैव 50 प्रोटेक्टेड एरिया सच एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स। तो वेस्टर्न घाट में करीब 50 से भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जहाँ पे जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुछ नेशनल पार्क है जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया है, कुछ टाइगर रिजर्व्स है जिन्हें भी प्रोटेक्ट किया गया है। दीज हेल्प्स प्रोटेक्ट रेयर एनिमल्स लाइक द लायन टेल मकाओ, टाइगर, एलिफेंट एंड हॉर्नबिल, एंड कीप द फॉरेस्ट एंड रिवर्स हेल्थी। इनमें से कुछ जैसे कुछ एनिमल्स के नाम बताए गए हैं जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया है, जैसे लायन टेल मकाओ को, टाइगर को, एलिफेंट को, हॉर्नबिल को, और इन फॉरेस्ट को, रिवर्स को, इनको प्रोटेक्ट किया गया है और इनके हेल्थ पे भी ध्यान रखा जाता है ताकि ये इनकी संख्या कम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है राइट लिस्ट 3 प्रोटेक्टेड एरियाज इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में किसी भी 3 प्रोटेक्टेड एरिया के आपको नाम बताने हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ लिखा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में। ठीक है, Shanti and her family had stayed in the Andaman Island and now they were heading to Kanyakumari, the southernmost point of the Indian mainland where 3 seas meet. तो शांति और उसकी फैमिली कहाँ पे, अंडमान आइलैंड से नाउ दे वर हाइडिंग टू कन्याकुमारी, वहाँ गए। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का मेनलैंड कौन सा है, अगर हम बात करें पूरे भारत का जो मेन नहीं आना चाहिए, पूरे भारत का अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो होता है हमारा कहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें इंडियन मेन लैंड का मेन पॉइंट, मेन लैंड का मोस्ट पॉइंट, तो वो है हमारा कन्याकुमारी। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोबारा से सुनो, अगर आपसे पूछे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है तो वो है अंडमान निकोबार में हमारा मोस्ट पॉइंट है। लेकिन अगर पूछे कि सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन मेनलैंड ऑफ द इंडियन मेनलैंड, तो वो है हमारा कन्याकुमारी। ठीक है, फ्रॉम कोरल रीफ्स इन द सी टू रूट ब्रिजेस इन द हिल्स एंड द स्पेशल स्पाइस फीड फॉरेस्ट of the Ghat, every place has something special to teach us.
तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोरल रीफ्स क्या होती हैं, हमने पहले ही पढ़ा था, जो समुद्र के नीचे जो वो घास सी पाई जाती है रंग बिरंगी, वो है। तो यहाँ पे सी है, इन सी में कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। रूट ब्रिजेस होते हैं हिल्स में, एंड द स्पाइस फील्ड फॉरेस्ट है यहाँ पे इन वेस्टर्न घाट में। एवरी प्लेस हैज़ समथिंग स्पेशल टू टीच अस, हर प्लेस बहुत स्पेशल था जिसके बारे में हमने इसमें पढ़ा। जैसे हम कहाँ कहाँ गए थे, हमने कोरल रीफ्स देखी, रूट वाले ब्रिजेस देखे, है ना, और फॉरेस्ट देखी, वेस्टर्न घाट के देखे, हिल्स देखी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सब कुछ अलग अलग है, सब में कुछ समथिंग स्पेशल है जो हमें अलग अलग चीज़ें सिखाती हैं। ईच रीजन इज़ होम टू इट्स आवन वाइल्ड लाइफ, हर क्षेत्र एक घर है उनकी अपनी वाइल्ड लाइफ का, ट्रीज़ का, पीपल का, एंड वंडर्स ऑफ नेचर, और नेचर का। पीपल लीव डिफरेंटली इन वेरियस रीजन्स, जहाँ पे लोग हैं अलग अलग तरीके से रहते हैं अलग अलग क्षेत्र में, बट एवरीवेयर दे डिपेंड ऑन नेचर एंड केयर फॉर इट इन देयर ओन वे। लेकिन मतलब जहाँ पे भी रहते हैं वो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, किसी भी रीजन में रहते हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं, लेकिन वो सभी क्या है, डिपेंड है अपने नेचर पे, और उसकी वो केयर भी करते हैं अपने तरीके से। देयर जर्नी शोड अस हाउ रिच, ब्यूटीफुल एंड कनेक्टेड आवर कंट्री ट्रूली इज़। तो इस जर्नी से हमने क्या सीखा कि कैसे ये जर्नी हमें दिखाती है कि कैसे हमारा इतना ब्यूटीफुल रिच जो जंगल है, फॉरेस्ट है, जो कनेक्टेड है हमारी कंट्री से, सबसे पूरे इंडिया से या वहाँ के लोगों से सबसे कनेक्टेड है। इफ़ वी वांट दीज वंडर्स टू स्टे फॉर द फ्यूचर, वी मस्ट ऑल डू आवर पार्ट बाय लर्निंग, रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग द लैंड वी कॉल होम। तो यही है कि हमें अपने इन सब चीज़ों से हमें सीखना भी चाहिए, इन्हें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, इन्हें रिस्पेक्ट की भी ज़रूरत है, इन्हें प्रोटेक्ट की भी ज़रूरत है। ये नहीं है आप कहीं घूमने गए तो वहाँ की जो खूबसूरती को ना देखा, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें आपने बिगाड़ दी, कुछ फेंक दिया, गंदगी फैला दी। ऐसा नहीं करना हमें, अपने लिए हमारे ही लैंड है, हम इनसे जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें प्रोटेक्ट करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके, अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लेट अस रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट सरप्राइज्ड यू द मोस्ट अबाउट द प्लेसेस विजिटेड इन द जर्नी अक्रॉस इंडिया एंड वाई। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, जितने भी प्लेसेस हमने इस चैप्टर में पढ़े, तो इसमें से किस जर्नी ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज करा, किसके कौन से प्लेस के बारे में जानकर आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए, आप हैरान हुए, और क्यों। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, द मोस्ट सरप्राइजिंग वॉज द लिविंग रूट ब्रिज इन द नॉर्थ ईस्ट। तो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली जो चीज़ थी वो थी एक लिविंग रूट ब्रिज, जो रूट से, जड़ों से जो ब्रिज बना हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, वो वाला। दे आर मेड बाय यूजिंग द रूट्स ऑफ ट्री टू क्रिएट अ ब्रिजेस दैट पीपल कैन वॉक ऑन। तो रूट से एक ब्रिजेस बनाया गया था जो ट्री की रूट्स थी, ठीक है, जिस पे लोग आसानी से चल सकते थे। इट इज़ अमेजिंग हाउ नेचर एंड पीपल वर्क टुगेदर टू मेक समथिंग सो स्ट्रॉन्ग एंड यूजफुल विदाउट कटिंग डाउन ट्रीज। तो ये देख के बहुत अमेजिंग फील हुआ कि कैसे नेचर और लोग, प्रकृति और लोग दोनों मिलकर अगर कुछ काम करें तो कितना अच्छा काम कर सकते हैं बिना पेड़ को कट करे, है ना। दिस शो हाउ पीपल लिव इन हार्मनी विद नेचर। तो ये हमें दिखाता है कि कैसे प्रकृति के साथ बिल्कुल सामंजस्य से और आराम से, प्यार से रहा जा सकता है बिना उसे नुकसान पहुंचाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्लेस वुड यू लाइक टू विजिट द मोस्ट एंड व्हाट वुड यू डू देयर। तो आपसे पूछा है, जो हमने जितने भी प्लेसेस के बारे में पढ़ा उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा प्लेसेस आपको कौन सा लगा, और अगर आप उसमें दोबारा से घूमना चाहें तो क्यों घूमना चाहोगे, आप उसके लिए वहाँ पे क्या करेंगे। तो आंसर देखते हैं इसका सेकंड का। तो आई वुड लाइक टू विजिट द सुंदरबंस द मोस्ट, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सुंदरबन जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे घूमना बहुत अच्छा लगा। आई वॉन्ट टू सी द स्पेशल मैंग्रोव टी विद देयर रूट्स कमिंग आउट ऑफ द वाटर एंड लर्न हाउ द एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड बर्ड्स लीव देयर। तो मैं चाहती हूँ कि दोबारा से मैं जो स्पेशल टाइप के वहाँ पे जो ट्री थे, मैंग्रोव टी, जिनकी रूट्स थी पानी के बाहर रहती थी, उनको दोबारा से देखना चाहूँगी और मैं वहाँ पे सीखना चाहूँगी कि कैसे एनिमल्स जो है, एनिमल्स में जो टाइगर है, बर्ड्स हैं, वहाँ पे रहते हैं, किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट एंड अंडरस्टैंड हाउ पीपल एंड नेचर लिव टुगेदर इन दिस यूनिक प्लेस। और मैं ये भी देखना चाहूँगी, एक्सप्लोर करना चाहूँगी पूरे जंगल को, और ये समझना चाहूँगी कि कैसे लोग और वहाँ की जो प्रकृति है आपस में मिल के रहती है उस यूनिक प्लेस पे, कैसे रह पाते हैं वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है,
हाउ इज़ योर रीजन सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम वन ऑफ द प्लेसेस इन द स्टोरी। तो जो भी हमने इस चैप्टर में स्टोरी पढ़ी, आप जहाँ पे रहते हैं वो प्लेस और इस चैप्टर में जो प्लेसेस के बारे में बताया गया वो उनसे कैसे डिफरेंट है। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे क्या डिफरेंट है। देखो, माई रीजन इज़ सिमिलर टू द वेस्टर्न घाट। जो जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा जो क्षेत्र है वो कैसा है, सिमिलर है वेस्टर्न घाट के। वेस्टर्न घाट के बारे में हमने पढ़ा था ना। बिकॉज क्योंकि वी ऑल्सो हैव हिल्स एंड फॉरेस्ट विद मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेस्टर्न घाट में थे। बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। लाइक द पीपल देयर, मैनी पीपल आर हेयर डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर फूड एंड मेडिसिन। बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह जैसे वो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड थे ना, वैसे ही यहाँ पे जो लोग हैं बहुत सारे, वो भी फॉरेस्ट पे, जंगल पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, फूड के लिए, मेडिसिन और दवाइयों के लिए। इट इज़ डिफरेंट, थोड़ा सा अलग भी है जो रीज़न में जहाँ पे मैं रहती हूँ, क्योंकि बिकॉज वी डू नॉट हैव लिविंग रूट्स ब्रिज। लेकिन यहाँ पे कोई भी लिविंग रूट ब्रिज नहीं है, जैसे कि वहाँ पे हमने देखा था ना पेड़ों की जड़ों से ब्रिज बना हुआ था, लेकिन जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। like in the northeast, and our forest may not have some of the special animal found in the western घाट। और हमारे यहाँ ऐसे कोई फॉरेस्ट नहीं है और ना ही ऐसे कोई स्पेशल एनिमल्स है जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में पाए जाते थे। तो ऐसा हमारे नहीं है कि कोई स्पेशल एनिमल हो जो यहीं पे पाया जाता हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है और जो सिमिलर है वो ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स विद देयर फीचर्स। यहाँ पे आपको एक्वेटिक एनिमल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे उनके फीचर दिए हुए हैं जिनको आपको मैच करना है। सबसे पहले आपको डॉल्फिन दी हुई है, डॉल्फिन को हम मैच करेंगे सबसे लास्ट वाले से, यहाँ मैंने लिखा भी है। स्मार्ट मैमल है ये, ठीक है, एंड दैट ब्रीथ एयर एंड लीव इन ग्रुप्स। ये एयर से मतलब ब्रीथ लेती है, जैसे हम लेते हैं ना वैसे ये सांस लेती है, और कहाँ पे रहती है, ग्रुप में रहती है, समूह में रहती है। नेक्स्ट है आपका टर्टल, सी टर्टल, ये है, यहाँ पे मैंने लिखा है इसको मैच होगा विद हार्ड शेल्स। इसकी जो ऊपर की जो शेल होती है हार्ड होती है, मजबूत होती है। रिटर्न टू द बीच वेयर दे वर बोर्न टू ले एग्स। दोबारा से बीच पे आता है, वैसे तो पानी में रहता है लेकिन बीच पे भी आता है अपने एग्स को ले करने के लिए, वहाँ पे एग्स देने के लिए। थर्ड है कोरल रीफ, कोरल रीफ आपकी मैच होगी यहाँ से। टाइनी सी एनिमल्स दैट फ्रॉम कलरफुल रीफ्स एंड होम्स फॉर फिश। तो ये क्या है, छोटा सा समुद्र में रहने वाली पाई जाने वाली रीफ है, घास है, जो बहुत सारी फिशेस का क्या होती है, घर होती है। ठीक है, फिर है सी हॉर्स, ये फिश दैट स्विम अपराइट। ये एक टाइप की फिश होती है जो अपराइट ऊपर की तरफ स्विम करती है। फेस लुक्स लाइक दैट ऑफ ए हॉर्स। इसका जो फेस है घोड़े की तरह होता है। नेक्स्ट है क्लोन फिश, लीव सेफली अमंग स्टिंगिंग सी एनिमोनस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टार फिश। स्टार फिश के बारे में देखो, ये है ऊपर, हैज़ नो ब्रेन, इसमें कोई ब्रेन नहीं होता, दिमाग नहीं होता, बट कैन रीग्रो इट्स आर्म इफ फ्लोट्स। अगर इसकी कोई आर्म कट जाए, जैसे अगर इसकी कोई आर्म है ना, ये वाली मान लो यहाँ से कट जाए तो ये दोबारा से नई उगा लेती है। ठीक है, इसकी एक खासियत है। नेक्स्ट है आपकी जेली फिश। जेली फिश है हैज़ ए सॉफ्ट एंड ट्रांसपेरेंट बॉडी। इसकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, यानी कि इसकी बॉडी के आर पार देखा जा सकता है। एंड स्टिंग्स विद इट्स टेंटेकल्स। इसकी जो ये स्टिंग्स दिख रहे हैं, टेंटेकल्स क्या होते हैं, ये जो छोटे छोटे एंटीना से जो दिख रहे हैं वो, इससे क्या करती है, करंट सा मारती है। ठीक है, एंटीना चुबा देती है, स्टिंग्स से होते हैं इसमें। नेक्स्ट है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बारे में ये यहाँ है, हैज़ 8 आर्म्स, इसकी 8 आर्म्स होती हैं, एंड कैन चेंज इन कलर टू हाइड। छुपने के लिए ये अपने कलर को चेंज कर लेता है। ठीक है, मैच कर दिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज स्पेशल अबाउट मैनग्रोव्स। मैनग्रोव जो ट्री थे उनके बारे में क्या स्पेशल है। तो मैनग्रोव्स आर स्पेशल, ये स्पेशल है बिकॉज क्योंकि देयर रूट्स हेल्प देम ब्रीथ इन मडी एंड सॉल्टी वाटर। ये स्पेशल टाइप के ट्री हैं क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं हेल्प करती हैं इनको सांस लेने में, कीचड़ वाले और सॉल्टी वाटर में, नमकीन पानी में भी। दीज रूट्स ऑल्सो होल्ड द सॉइल टुगेदर। और इसकी जो रूट्स होती हैं वहाँ की ज़मीन को पकड़े रखती है। एंड स्टॉप वेव्स फ्रॉम वॉशिंग द लैंड्स अवे, जो कि बाढ़ आ जाए तो उसकी भूमि को, मिट्टी को बहने से रोकती है। मैनग्रोव्स प्रोवाइड अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड गिव फूड्स, वुड एंड अदर्स थिंग फॉर पीपल हु लिव नियर बाय। मैनग्रोव एक टाइप का बहुत स्पेशल पेड़ है, ये बहुत लोगों, बहुत एनिमल्स और बर्ड्स के घर भी हैं,
ये लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं, खाना लकड़ी देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो लोग हैं जो इनके आसपास रहते हैं वो इन पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू पीपल इन डिफरेंट रीजन लिव इन हार्मनी विद द नेचर। तो जो डिफरेंट अलग अलग क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे वो कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य से रह रहे थे, हार्मनी के साथ रह रहे थे, शांति के साथ रह रहे थे, कैसे रह पा रहे थे वो। तो 6 का आंसर देखो यहाँ पे है, इसके पॉइंट्स भी हैं, इसके 4 पॉइंट्स हैं। तो पीपल इन डिफरेंट रीजन लिव इन हार्मनी विद नेचर इन मैनी वेज। वो बहुत अलग अलग तरीक़ों से नेचर के साथ, प्रकृति के साथ रह पा रहे थे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इन द अंडमान आइलैंड दे प्रोटेक्ट स्पेशल एनिमल एंड फॉरेस्ट। तो अंडमान आइलैंड में वो क्या कर रहे थे, जो स्पेशल एनिमल थे और उनके जंगल थे उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। सेकेंड है, इन द सुंदरबंस दे डिपेंड ऑन मैंग्रोव फॉरेस्ट फॉर देयर नीड्स विदाउट हार्मिंग दैम। सुंदरबन में हमने देखा कि सारे जो लोग थे वो वहाँ के जो स्पेशल ट्री थे मैंग्रोव, उन पे डिपेंड थे बिना उन्हें हानि पहुँचाए, ठीक है। उनकी वहाँ से मैंग्रोव ट्री से वो लकड़ी लेते थे, ठीक है, और फूड वहाँ पे मिलता था उन्हें, तो उन पे वो डिपेंड थे लेकिन उन्हें हार्म नहीं पहुँचाते थे। थर्ड है, इन द नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा पीपल यूज़ नेचुरल मटेरियल्स लाइक बैम्बो। नॉर्थ ईस्ट में जो लोग थे वहाँ के जो नेचुरल मटेरियल था, जैसे बैम्बो था ना, बाँस की जिसे लकड़ी कहते हैं, उसका यूज़ करते थे, किस लिए, मेकिंग वेरियस थिंग्स एंड हेल्प प्रोटेक्ट बर्ड्स लाइक द हरगिला। बैम्बू का यूज़ करके हमने देखा कि वो अपना घर भी बनाते थे, ठीक है, अलग अलग चीज़ें बनाते थे, वहाँ की घास फूस का यूज़ करके वो टोकरियाँ बनाते थे, ठीक है। और वहाँ की जो एक स्पेशल बर्ड थी हरगिला, जिसको वो प्रोटेक्ट भी करते थे। फोर्थ पॉइंट है, इन द वेस्टर्न घाट ट्राइबल कम्युनिटीज़ यूज़ प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन केयरफुली। वेस्टर्न घाट में हमने देखा जो वहाँ के कबीलाई वाले समुदाय थे, कबीले वाले थे, वो वहाँ के जो प्लांट्स थे उनका यूज़ करते थे अपने फूड के लिए, खाने के लिए, अपनी मेडिसिन के लिए, लेकिन बिना प्लांट्स को नुकसान पहुँचाए, उनका ध्यान भी बहुत रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, मेक ए कोलाज बाय पेस्टिंग पिक्चर्स डिपिक्टिंग वाइब्रेंट इंडिया। अब आपको कुछ पिक्चर्स यहाँ पे पेस्ट करनी है नीचे, जहाँ पे मैंने 6 का आंसर लिखा है ना, यहाँ पे आपको पिक्चर पेस्ट करनी है जब आपके पास बुक आएगी, अपने वाइब्रेंट इंडिया के बारे में। तो जैसे हमने देखा ना, हमारे इंडिया में बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, सबका पहनावा अलग अलग है, वहाँ पे अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं, अलग अलग जानवर मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको कट करके यहाँ पे पेस्ट करनी है। जैसे किसी रीजन में अलग अलग भाषा वाले जो वर्ड्स बोले जाते हैं वो लगा सकते हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम जो पहनी जाती है वो लगा सकते हैं, कैसे वो त्यौहार मनाते हैं उनकी छोटी छोटी पिक्चर होंगी वो चिपका सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।